नंबर वन सबसे पहले ये क्या है, वॉलपेपर। वॉलपेपर पे क्या है, ये आइकॉन्स है, ये आइकॉन है, आइकॉन आइकॉन है, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं टास्क बार। जब राइट क्लिक करोगे तो क्या लिखा आएगा, टास्क मैनेजर। और यह क्या लिखा है, लॉक द टास्क बार, यानी इसको लॉक किया है तो यही टास्क बार है ना, टास्क बार ये है, ठीक है। उसके बाद ये बताया पूरा वॉलपेपर है। वॉलपेपर पे क्या लगे हुए हैं, आइकॉन्स आइकॉन्स, ठीक है। और ये पूरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा, आइकॉन्स रखे हैं, ठीक है, आइकॉन्स है। ये सिस्टम ट्रे कहलाती है, क्या है, सिस्टम ट्रे, ठीक है, जिसमें हमारा टाइम वगैरह वाईफाई आ रहा है, सिस्टम ट्रे। अब यहाँ से राइट क्लिक करके लॉक द टास्क बार हटाओगे, नीचे ड्रैग करोगे, नीचे लग जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। ऊपर क्यों लगाते हैं, बार बार नीचे वाईफाई देखना पड़ता, परेशानी होती है। तो इसको लॉक कर दो, अभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये बात हो गई। विंडो की आर प्रेस करेंगे, WEB वेब लिखेंगे, ठीक है, ये खुल जाएगा वेब, इसके अंदर वॉलपेपर्स हैं, ठीक है। यहाँ जाओ, आप राइट क्लिक करो, अप्लाई कैसे करते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अल्टर टैब आप करोगे क्या होगा, फिर यहाँ से बैक करोगे, यहाँ पर जाओगे, ये डार्क मोड वाले इससे आगे ख़राब नहीं होती, इसलिए हम ये लगा देते हैं। वॉलपेपर लगाना आ गया आपको। अब न्यू में जाएंगे, राइट क्लिक करके फोल्डर पे जाएंगे, ऐसे फोल्डर बनता है, इसको ऐसे नाम लिखते हैं, फिर F2 दबाते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। लाजमी नहीं हम राइट क्लिक करें रीनेम में जाएं, भाई हम शॉर्टकट्स पे खेलेंगे। F2 नाम लिख कर एंटर, कंट्रोल D डिलीट हो गया भाई, और कंट्रोल शिफ्ट N फोल्डर बन गया, इसका नाम रख दिया अहमद, ठीक है, अहमद हो गया। अब F2 दबाया, यहाँ पर है अहमद, कंट्रोल D डिलीट भाई, ठीक है। और उसके बाद अभी देखो ये इस पे मूव कर रहा है, आइकॉन्स पे एरो की, ठीक है। तो कर देता हूँ रेज्यूम में। उसके बाद मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जब हम क्लिक कर देते हैं किसी आइकॉन्स पे तो एरो की से हम मूव करते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर मैं आ गया और ये देख रहा हूँ पॉपअप मेन्यू, कंट्रोल के बराबर में राइट हैंड साइड पे राइट क्लिक किया, ये हमने एम्प्टी पे क्लिक किया, एम्प्टी। अब नो यस के लिए एरो कीज, एरो कीज यस किया, बच्चे का डब्बा खाली। तो एरो कीज से बहुत सारे काम होते हैं। अब राइट क्लिक आप करते हो, प्रॉपर्टीज में जाते हो, और इसके लिए शॉर्टकट क्या है, अल्टर इंटर, ये देखो अब ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विंडो की RCALC आपको बताया, ठीक है, कैलकुलेटर के लिए ये ओपन हो गया। अल्टर F4 क्लोज के लिए बताया आपको। विंडो की R किया, EXEL, ठीक है। अगर गलत लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये एक्सेल लिखा, अब एरर आएगा ना कोई, या फिर वो एक्टिवेशन का बोलेगा, आपने इंटर कर देना है और उसके बाद वो चला जाएगा, फिर इंटर करना है, न्यू फाइल आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो आगे इंटर किया, ये चला गया, फिर इंटर किया, क्या हुआ, ये फाइल आ गई है, ठीक है। उसके बाद अल्टर F4, विंडो की R MS पेंट, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, खुल जाएगा। अल्टर F4 क्लोज, विंडो की R POWERPNT, पावर PNT लिखना है, ठीक है। इंटर करना है, इंटर करना है। पावर पॉइंट पे स्लाइड्स पे काम होता है, इस पे स्लाइड्स पे काम होता है, ठीक है। MS वर्ड जो है ना उस पर काम होता है पेजेस पे, और एक्सेल उसमें शीट्स पे काम होता है, और जो पावर पॉइंट है उस पर स्लाइड्स पे काम होता है। और एडोब फोटोशॉप जो होता है, या एडोब इलस्ट्रेटर, उस पर लेयर्स पे काम होता है, क्या होता है, लेयर्स पे काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, विंडो की CHROME क्रोम, आप यहाँ से क्रोम भी खोल सकते हो, ठीक है। ये कुछ जनरल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने क्रोम खोले, टैब खुद ब खुद कैसे आ गए ये भी बताएंगे आगे चल के, सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद विंडो की E करता हूँ तो क्या होता है, माई कंप्यूटर खुल जाता है, ये भी एक पॉपुलर शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। विंडो की R करके अगर मैं D लिखूँ, ये साइन लगाऊँ कॉलन का, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाऊँ, इंटर, आप देखो क्या होगा, D ड्राइव खुल गई, मैंने रन से ही D ड्राइव खोल ली, ये एक्सपर्ट बंदे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, विंडो की R विनवर्ड, बेसिक टूल्स की बात करते हैं, रजिस्टर खोलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आया ना डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ से क्लोज कर दो तो इंटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अहमद, क्या लिखा मैंने, कंट्रोल A किया मैंने, कंट्रोल E किया, सेंटर हो गया, कंट्रोल L किया तो लेफ्ट साइड पे आ गया, कंट्रोल R किया
तो राइट साइड पे आ गया। कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट दबाऊंगा, ठीक है, तो साइज बढ़ेगा, और इससे दबाऊंगा तो कम होगा, ठीक है। दबा के रखेंगे तेजी से बढ़ेगा, ये वाला दबाएंगे तो फिर कम होगा। कंट्रोल एल करेंगे, इस साइड हो जाएगा। अब अगर हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू आर एन डी रैंड, शिफ्ट के साथ 9 0, ये ब्रैकेट्स ऑन और क्लोज हो जाएंगे, ओपन और क्लोज, एंटर कर दिए। कंट्रोल ए ऑल्ट एच ई, तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सारा टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से लाइनें बराबर नहीं है, आप कंट्रोल जे दबाओगे, जस्टिफाई हो गया जस्टिफाई। एक और फॉर्मूला इक्वल्स टू एल ओ आर एम लॉरम, और ऐसे करके एंटर, है क्या। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा चाहिए टेक्स्ट, तो आप अगर यहाँ पे लिख दोगे ना 10,10 और आगे आके एंटर करना है, अब देखो ज़्यादा टेक्स्ट आया, तो ये डमी टेक्स्ट है, ठीक है, ये डमी टेक्स्ट है। मैं इसे कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल ए बैक स्पेस, कंट्रोल ए बैक स्पेस। अब कंट्रोल वी कर दूंगा जो टेक्स्ट कट किया था मैंने, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट बता देता हूँ, अली लिखा हुआ है। अब अली मुझे यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी लाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी, ये या तो कंट्रोल सी, यहाँ पर आया कंट्रोल वी। लेकिन अगर मुझे अली यहाँ से हटाना है तो कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा, तो वहाँ से कट हो गया, कट पे कैंची बनी हुई, ठीक है। और आपको अगर नहीं दिखता सही से, विंडो की आर करो, मैग्नीफाई लिख दो, MAGNIFI मैग्नीफाई, तो एक मैग्नीफायर आ जाएगा, वो आपको जूम करके दिखाएगा सारी चीज़ें। आप जहाँ भी जाओगे वो जूम होगा, ये देखो बैटरी दिखा रहा है, और यहाँ क्रॉस करोगे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इसको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। कंट्रोल बी से हटेगा, यू से हटेगा, आई से हटेगा। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आ जाएगी, पर अभी सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है तो ये पेन बना हुआ आ रहा है, सही है ना। आप करोगे तो हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट कहलाता है, क्या ये फॉन्ट के स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ये देखो जो कर मैं ये आपको कोई फॉन्ट पता है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, TIM ऐसे लिखोगे, हाफ लिखोगे पूरा आ जाएगा, एंटर कर दो। आप यहाँ लिखो मोनो, MONO, मोनोटाइप 4C, 3 या 4 वर्ड लिखते हैं, आ जाती है, एंटर करेंगे, देखो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। साइज आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जैसे अब 22 से 23 तो ही नहीं, लेकिन आपको 23 लगाना, मैनुअली यहाँ पे लिख लो 23, 23 एंटर करो, तो अप्लाई हो जाएगा। साइज यहाँ से भी इंक्रीज होगा, एरो बना हुआ इसके ऊपर अप, इस पर डाउन, इससे क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैंने छोटी ABCD में लिख दिया, माई नेम इज़ अली रज़ा, ठीक है, और ये भी मान लो मैंने छोटी ABCD में लिख दिया। अब क्या होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये देख रहे हो आप, चेंज केस, हर ऑप्शन के ऊपर होवर करोगे तो नाम दिखाएगा, क्लिक करोगे यहाँ पे देखो अपर केस, और ये क्या है लोअर केस। सेंटेंस केस में जाए, एस बड़ा खाली, पहला वर्ड बड़ा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, सब छोटा होगा। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है, एन बड़ा, आई बड़ा, ए बड़ा। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे काम करते हैं, हम इसमें काम करते हैं सेंटेंस केस में, और शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट है, देखो केसेस चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो आप बात। ये अलाइनमेंट्स थी जो मैंने शॉर्टकट से बता दी, लेफ्ट राइट जस्टिफाई बता दिया ना, ठीक है। उसके बाद ये टैब पहले पूरी कवर कर लेता है, ठीक है। इसमें तो कुछ चीज़ें काम की भी है, कुछ फालतू भी है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब देखो लिखा फॉन्ट कलर, क्या फॉन्ट जब इसे कहते हैं उसका कलर है, तो इस पर कलर आ गया, पर किस पे आया, जो सिलेक्ट किया हुआ था। अब इसी के पीछे हाईलाइट भी चाहिए, तो ये हाईलाइट है, हाईलाइट आपने यहाँ की लिखी है और यहाँ पर रेड कर दिया। अच्छा, रेड पे रेड जो है वो बुरा लग रहा है, तो आप यहाँ पर जाके इसको येलो कर दो, ये देखो सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये टेक्स्ट आ गया, कितना सारा है, Alt-H-E आपने किया, क्या वो क्लियर हो गया, टेक्स्ट सारा सादा हो गया। अब आम जिंदगी में हम जब हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, एक पेन होता है वहाँ पर मार्कर, उससे हम करते जाते हैं। अब आप ना एक तरीका ये, आप सिलेक्ट करो और इधर क्लिक कर दो, ये आ जाएगा, कंट्रोल Z करो, हट जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो पेन आए, तो आप सिलेक्ट नहीं करो, डायरेक्ट क्लिक कर दो, अब ये पेन आ गया, देखो पेन आ गया। अब आपने इस पर डबल क्लिक किया, ये हो गया। आपने यहाँ से यहाँ लहराया, ये हो गया। ऐसे ही करते हैं ना रियल लाइफ में। तो ये सारी टूल्स हैं, रियल लाइफ में जो सारे हम काम करते हैं वो टूल्स की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो डायरेक्ट नहीं चल सकता ना हाईलाइट, तो ये टूल्स हैं। अब आप इस पर क्लिक करो, ये जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल A, आप Alt-H-E करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग में ये नहीं हटेगा। तो आपको कैसे हटाना है,
ड्रॉप डाउन एरो में जाना है, नो कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना है और यहाँ कर देना नो कलर, ये हट जाएगा। ठीक है, अब आपने जैसे हेडिंग डाली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और क्या होता है, फिजिक्स लिख देता हूँ, फिजिक्स, सही है, और इंग्लिश लिख देता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, टैलिक किया, इसका राइटिंग स्टाइल जो है ना इसको कर दिया मोनोटाइप, ठीक है, और इसके पीछे हाईलाइट दे दिए कि येलो, और उसके पीछे इसका कलर जो है ना वो मैंने कर दिया, हाँ इसको कर देता हूँ ग्रीन, और इसका मैंने जो है ना सिलेक्ट करके साइज़ बढ़ा दिया। अब मुझे ये सब इन पे भी करना है। अब एक तरीका है मैं एक एक करके जा के सारे ऑप्शन अप्लाई करूँ, और एक तरीका है जैसे आई बना रहा ना, पहले से सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, चाहे तो आप यूँ भी कर सकते हो, लेकिन मसला है कि मैं डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, क्लिक कर दिया, एक ब्रश बनाएगा, ब्रश लहराया, वो सारी फॉर्मेटिंग इस पर भी हो गई, लेकिन ब्रश फिर चले गए। अब आपने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर डबल क्लिक कर दिया, अब ब्रश ठहर जाएगा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अब इस पर जब क्लिक करोगे तब डीएक्टिवेट होगा। समझा आप बात? और इसकी प्रैक्टिस बेतहाशा करनी है। ऐसे बस करते जानिए, आपकी टाइपिंग बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग बता देता हूँ, नंबरिंग क्या है, मैंने लिख दिया एक बार अली। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मेटिंग को हटाना है ना, कंट्रोल ए करो, ऑल्ट एच ई करो, ठीक है। तो यार ये मैंने आपको बोला ये नहीं हटेगी, आप यहाँ से जाके क्या करोगे, नो कलर, उसके बाद कंट्रोल है, मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, फिर मैं लिख देता हूँ अहमद, मैं लिख देता हूँ सलमान, लिख देता हूँ काशिफ, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ए बढ़ा गया, ठीक है। आप राइट क्लिक करोगे, देखो इसकी डिक्शनरी में है या नहीं है, नहीं है, तो आप इग्नोर आल भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको छोटा बनाओ, ठीक है। अभी काशिफ ले ही नहीं रहे, बोला मेरी डिक्शनरी में नहीं है, राइट क्लिक करके ऐड डिक्शनरी करो। अब आप चाहते हो मैं इनको गिनूँ है कितने, आप सेलेक्ट करके नंबरिंग पे क्लिक कर दो, नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो बात? हैं? अब आप बुलेट्स भी लगा सकते हो, और छोटे एरो में जाओगे तो डिटेल में ये एरो ये वाले भी, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग जो रेफरेंस बुक्स में यूज़ करते हैं, ये वो पॉइंट ज़्यादातर ये लगे होते हैं। अब ये कंटिन्यू होगा, इंटर करोगे लिखते जाओ, इंटर करोगे लिखते हो, लेकिन जैसे ही आप 2 बार इंटर करोगे डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबरिंग को भी ऐसे ही कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया, नंबरिंग लगा दी। अब आप इंटर करते आओगे वो आता जाएगा, डबल इंटर करोगे चले जाएगा, ठीक है। रुको एक मिनट, कंट्रोल ए करता हूँ, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अली, ठीक है। थोड़ा जूम कम करते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल ए करते हैं, इसको कम करते हैं, ठीक है। और ये जो अली लिखा हुआ है ना, इसको कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल वी भी पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे अली की जगह सब जगह अहमद करना है। अब मैनुअल करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप ये फाइंड, रिप्लेस और ये ऑप्शन है ना, कंट्रोल एच दबाओगे आप तो डायरेक्ट रिप्लेस पे आ जाएगा। अगर आप एफ दबाओगे कंट्रोल एफ तो फाइंड पे आएगा, ये आ जाएगा। फिर कंट्रोल एच दबाओ तो रिप्लेस पे आएगा। यहाँ लिखा हुआ क्या दे रहा, फाइंड व्हाट, तलाश क्या करना है। मैंने कहा ये अली तलाश करो, फाइंड, बोला हाँ कर लिया मैंने अली तलाश, बोला रिप्लेस विथ, रिप्लेस किससे करना है, मैंने बोला हैमर से कर दो, हैमर से। और रिप्लेस ऑल, सब जगह कर दो, बोला मैंने 8 जगह रिप्लेसमेंट किया हो। हैमर, हैमर के नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है, स्पेलिंग तो सही है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की डिक्शनरी इसके अंदर अटैच हुई है, तो उनके अंदर ये हमारे नाम नहीं है। हाँ हम उसे यूँ करके ऐड करा सकते हैं, देखो जैसे ही मैं ऐड कराऊंगा सब जगह से रेड लाइन हट जाएगी, समझ रहे हो। तो बस फिलहाल, और देखो ये एक ऑप्शन बता देता हूँ, इक्वल्स टू R&D ब्रांड। अभी बना बनाया टेक्स्ट चाहिए हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी अचानक से आज के बच्चों की मैंने मिसाल दी थी, आज ही शादी है, अर्जेंट हो गई, कपड़े सिलवा नहीं सकते, हम रेडीमेड ही लेंगे, ठीक है। पहले मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, ये नॉर्मल हो गया टेक्स्ट। और मुझे जल्दी से ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करनी, बने बनाए टेक्स्ट चाहिए, तो वो ये स्टाइल दिख रहा है आपको, ये देखो इसमें मिलेंगे आपको, ये आपको इसमें मिलेंगे, आप यहाँ जाओगे और मिलेंगे आपको, ओवर करते रहो,
ये देखो ये अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया भाई, ये लो बन गया पोएम टाइप की, जैसे नहीं लगी ये बना बनाया टेक्स्ट आएगी, समझ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसको यहाँ से बंद करोगे, सेव का पूछेगा, यहाँ से भी कर सकते हो। फाइल में जाओगे, ये बहुत आसान ऑप्शन है सेव, सेव पे क्लिक करोगे, फिर कहाँ जाओगे ब्राउज में, फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ कुछ नाम लिख दोगे अहमर और इंटर कर दोगे, ये फाइल अहमर के नाम से सेव हो गई। ये टाइटल बार है, ये टाइटल बार है, ये टैब्स है, क्या है टैब्स, और ये रिबन है, क्या है रिबन है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस। आप फाइल में जा रहे हो, फिर सेव में जा रहे हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेव आ रहा है। और ये स्टेटस बार। अब ये कितने वर्ड हैं, जैसे फाइवर वगैरह का हम काम करते हैं ना, तो हम लोग हमें बोलते हैं 100 जो है ना वो वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, तो ये देखो ये आ गया वर्ड काउंट, ये बता रहे पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने हैं, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कितने वर्ड्स का लिखा है हमने। ठीक है, अब मैं इसको रो कर रहा हूँ।